बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से समोसे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन इसकी स्टफिंग जो है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही टेस्टी होगी। चले जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं हम क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। यहाँ पर मैंने लिया है 4 से 5 अदद लाल साबुत मिर्चें। लाल साबुत मिर्चों के साथ लिया है मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा, और यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून के करीब सॉल्ट। आप हस्बे ज़ायका ले लीजिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टेबलस्पून भर के मैंने लिया हुआ है सोया सॉस। सॉल्ट इसलिए कम लिया क्योंकि सोया सॉस में भी सॉल्ट होता है। और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है साबुत धनिया। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 अदद आलू, उसको मैंने बॉयल किया है और अच्छे से इसको मैश कर लिया है। साथ ही मैंने लिया है यहाँ पे चिकन और इसको मैंने बॉयल किया है। बॉयल करते हुए इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर और डाल दिया थोड़ी सी लाल पिसी मिर्च। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये सारे मसाले आप डाल के इसको अच्छा सा बॉयल कर लिएगा। फिर यहाँ पर मैंने ली हुई है कैबेज 1 कप के करीब, और इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, जिसको बोलते हैं बंद गोभी। यहाँ पर 1 कप के करीब ली हुई है मैंने। और यहाँ पर मेरे पास है कैरेट, इसको मैंने कर लिया है कद्दूकश, अच्छे तरीके से मैंने कद्दूकश कर लिया है। यहाँ पर 1 कप के करीब है मेरे पास ग्रीन अनियन, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग अनियन भी। और चलें जल्दी से सब रेसिपी की तरफ चलते हैं हम। सबसे पहले पैन लिया है मैंने, उसके अंदर में कुछ जो साबुत मसाले हैं उसको मैंने रोस्ट करना है, जिसमें है साबुत धनिया, लाल मिर्चें और ज़ीरा। इसको मैंने बहुत ही हल्का सा रोस्ट करना है। कलर ये ना हो कि बिल्कुल डार्क हो जाए, जल जाए, बहुत ही लाइट सा बस ये कलर चेंज करे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये एक्चुअली है इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट, और ये मसाला बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देता है आपके समोसों की स्टफिंग में। इसको आपने ज़रूर बना के डालना है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसका। फिर हमने यहाँ पे ली है जो हमारे पास सावन दस्ता होता है, इसमें मैंने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे हम। फिर हमने पैन लेना है और उसमें मैंने डाल दिया है 1 टेबलस्पून भर के बटर भी इसकी स्टफिंग को बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा, हल्का सा आप घुमा लेगा ताकि अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा क्रीमी सा होता है। इसमें ऐड कर दूंगी मैं आलू, जो कि मैंने बॉयल करके मैश करके रखे हुए थे। इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे इसको, और फिर ऐड कर दूंगी मैं चिकन। क्योंकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही कम है, लेकिन इसकी टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा होगा, आपको खुद मज़ा आएगा। कैबेज ऐड कर दिया हमने। चिकन, कैबेज, आलू डालने के बाद इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे हम। फिर ऐड कर दूंगी यहाँ पे गाजर जो मैंने ली हुई है, और ग्रीन अनियन। हरी प्याज भी ऐड कर दी है मैंने, थोड़ा सा इसका वाइट पार्ट भी लिया और ग्रीन पार्ट भी। और सोया सॉस ऐड कर दूंगी, सॉल्ट ऐड कर दूंगी, और ये जो मैंने मसाला आपका सामने भून कर कूटे हैं इसको भी ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब। इसका फ्लेवर बहुत ही इंशाल्लाह मज़े का होगा, आपको बहुत ही पसंद आएगी। ये स्टफिंग कुछ अलग सी है। इसको हमने अच्छा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर रही हूँ, और ताकि इसके टेस्ट को इन्हांसमेंट मिल जाए। बहुत ही मज़े का होता है ये। बस ये यहाँ पर डन हो जाएगी। ये अच्छा सा मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे और ये हो जाएगी डन। ओवर कुक हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा पानी मिला के इसका पेस्ट सा बना लिया, क्योंकि हमें समोसों को बाइंड करने के लिए चाहिए होगा। चलें यहाँ पर देख लेते हैं हमें शेप कैसे देना है। समोसों का शेप देना थोड़ा सा ट्रिकी काम होता है, अक्सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप यहाँ पे देख लें किस तरीके से मैंने शेप दिया है। देखिए ऐसे एक पॉकेट से बन जाएगा। एक कोने से पकड़ के आपने दूसरे कोने की तरफ मोड़ना है, और देखें ये बिल्कुल इसके लास्ट वाले कोने से मिल जाएगा। ये ऐसे आपने शेप देना है तो आपका परफेक्ट समोसे का शेप आ जाएगा। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें हम लगाएंगे वो पेस्ट जो हमने आटे का बनाया हुआ है, और इसको कर देंगे अच्छा सा बाइंड, और हम इसमें स्टफिंग फिल करके इसको करेंगे फ्राई। बहुत ही मज़ेदार से तैयार हो जाएगा। देखिए इजीली आपने शेप दे लिया है, ट्रायंगल, परफेक्ट ट्रायंगल शेप आ गया समोसों का। कहीं से भी कुछ भी आपको गड़बड़ नहीं लग रही होगी। बहुत ही ईजी सा, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी नहीं होता है ये। लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से सिखाए हुए हैं। अक्सर पहले मुझे भी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन जब ये आ गया, सीख गया, एक दफ़ा सीख गया तो बहुत ही आसानी हो जाती है। बस जो हमने पॉकेट बनाई हुई है उसमें हमने ये स्टफिंग को डाल देना है। अच्छे तरीके से हम फिल करेंगे, हाथों की हेल्प से करेंगे ताकि ये अंदर जो हमारी कोन है उस तक जाए आराम से, ये ना कि खाली खाली सा रह जाए। ये अच्छे से हमने कर दिया है। आप देखें फिर से इसका कॉर्नर आ गया यहाँ पर, जैसे हमने शेप दिया था सेम वैसे ही हमने इसको भी किया है। यहाँ पर हम लगा देंगे वो पेस्ट जो हमने आटा और पानी के साथ बनाया हुआ है, ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। फ्राई होने में इसको प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी स्टफिंग जो है बाहर ना आए और तेल अंदर ना जाए।
इसी तरीके से हम यहाँ पे सारे के सारे बना लेंगे। मैं एक और बनाना सिखा देती हूँ। देखिए आपने ऐसे पकड़ना है पट्टी को, मांडा पट्टी को, और ऐसे हमने फोल्ड करना है लाइट सा। फिर एक और साइड से हमने फोल्ड करना है, और ये आपके सामने अभी बिल्कुल परफेक्ट सा ट्रायंगल आ गया है। आपके पास कोन आ गई है जिसमें आपने स्टफिंग को डालना है, इजीली आ जाएगी। इस तरीके से फिर से हम फोल्ड करेंगे। ये जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला कॉर्नर होगा, यहाँ पे हमारा समोसे का फाइनल वो आएगा, और फिर जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उस पर हमने लगा देना है आटे का पेस्ट। और ये यहाँ पे एक और आपके पास समोसा तैयार हो जाएगा। इजीली बन गया, बिल्कुल भी ज़्यादा ट्रिकी काम नहीं है ये। बस इस तरह से हमने सारे के सारे प्रिपेयर कर लेना है, और इसे हम करेंगे डीप फ्राई। गोल्डन ब्राउन होने तक हमने इसको डीप फ्राई करना है। ये हमारे तैयार हो गए। आप इसको अच्छा सा बना के फ्रीज़र में रख सकते हैं, आराम से एंजॉय करें। हाई टी पर सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हैं, या किसी भी टाइम अगर दिल चाह रहा हो तो भी आप इसको बना के रखें और आराम से फ्राई करें और एंजॉय करें इसको चाय के साथ या ऐसे भी। बस इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है, सिंपल सा। और फिर हम इसे डिश आउट करेंगे और सर्व कर देंगे केचप चटनी जिसके भी साथ आप पसंद करते हैं उसके साथ इसे सर्व करें और एंजॉय करें। और मेहमान भी आपकी खाने के बाद बहुत तारीफ़ करेंगे इंशाल्लाह, आपको खुद भी बहुत पसंद आएंगे। हम आपसे इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। जब तक अपना और अपना ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करे और हम सब पर अपनी नेमतों और रहमतों की बारिशों को हमेशा बरसाता रहे। इलाही आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।